वर्ष 2001 में एक मूवी आई थी भारत में जिसका नाम था गदर एक प्रेम कथा। इस मूवी के शुरुआत में विभाजन के अग्नि से निकली नफरत रूपी दैत्य से बचने के लिए लोग एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन करते हैं। जिन्हें जो साधन मिलता है वो बस उस साधन का प्रयोग करके वे एक देश से दूसरे देश की ओर निकल पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ष 2025 में यदि आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे यदि आप पहुंचते हो और खास करके उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म से कोई प्रयागराज की ट्रेन निकलने वाली है, तो आपको कमोवेश ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिलेगा, जहां पे क्राउड जो है वो उस रेलवे स्टेशन पे आपको काफी देखने को मिलेगा। अंतर सिर्फ ये है कि जिस समय देश के विभाजन के समय लोग जो पलायन कर रहे थे, एक देश से दूसरे देश की तरफ लोग जा रहे थे, तो उस समय उनके पास कोई मकसद भी नहीं था। मकसद तो था परंतु मंजिल नहीं थी। परंतु आज उनके पास एक निश्चित मंजिल है। और दूसरी तरफ से यदि हम बात करें तो उस समय जो उनका पलायन हो रहा था, उसके पीछे का जो कारण था वो था नफरत, हिंसा। तो आज के समय में जो एक जगह से लोग दूसरे जगह जा रहे हैं, यानी महाकुंभ की तरफ जो लोग अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं निरंतर, इसके पीछे का जो कारण है वो है आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति। सही दोस्तों, आप लोगों ने पकड़ा कि आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 के बारे में। ठीक है, महाकुंभ 2025 के बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी भी रेलवे जोन में आप रह रहे हो, देश के किसी भी ट्रेन के बारे में आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सीट जो है वो किसी में अवेलेबल नहीं है। तो आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि क्या भारत जैसे देश में जहां सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते, लोअर क्लास के लोग रहते, तो ऐसे में क्या भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि लोग जो है वो करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचेंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए? नहीं, भारत सरकार के द्वारा भी निरंतर इसकी कोशिश की जा रही थी और भरसक प्रयास किया गया था। यदि आप डेटा को देखोगे तो 10,000 नियमित रूप से जो ट्रेनें चल रही थी, इसके अलावा लगभग 3200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन इस महाकुंभ के लिए किया गया था। परंतु वर्तमान स्थिति में आप देखोगे कि सरकार की जो भी व्यवस्था थी वो बौनी साबित हो गई लोगों की आस्था के आगे। मतलब जितने संख्या में लोगों, सरकार के द्वारा यह आकलन किया गया था कि भीड़ इकट्ठा होगी, महाकुंभ में लोग पहुंचेंगे, उससे कई गुना लोग जो है वो इस महाकुंभ में पहुंचना प्रारंभ हो गए थे शुरुआती शाही स्नान के समय से ही। जिस समय मैंने आप लोगों को सेशन करके बताया था कि शुरुआती शाही स्नान में भी लगभग 2 करोड़ लोग जो है वो स्नान किए थे। और रही बात ये मौनी अमावस्या का दिन का, यानी कल का जो दिन था, और इस दिन तो लगभग 8 से 9 करोड़ लोग जो है वो आस्था का इस महापर्व में लोग डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में इकट्ठा हुए थे। इसी बीच प्रयागराज के संगम नोज पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है, वहां पे भगदड़ मच जाती है, और जिसमें मीडिया सूत्रों के अनुसार आप माने तो लगभग 30 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग जो है वो इसमें घायल हुए। परंतु यदि आपका आज आप इस चीज को देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हादसे अवश्य हुए, परंतु हौसलों को वह नहीं तोड़ पाया। पल भर में कुछ घटनाएं जरूर घटित हुई, लेकिन इससे लोग जो है वो हतोत्साहित नहीं हुए, प्रशासन सतर्क रही और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा निरंतर रूप से लेता रहा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संगम नोज जो है वो एक्चुअल में क्या है। संगम नोज वह स्थान है जहां पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इस स्थान पे आप देखोगे तो गंगा का पानी जो है हल्का मटमैला कलर का होता है और यमुना का पानी जो है वो हल्का नजर नीला कलर का आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से संगम नोज पे जाओगे तो आपको दोनों नदियों का मिलन आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा, परंतु सरस्वती का दर्शन आपको नहीं हो पाएगा, वो अदृश्य है।
इसी जगह पे कल के अहले सुबह यानी कि लगभग 1:30 के समय में, रात्रि के 1:30 कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, जिसके वजह से वहां पे भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ में लगभग 30 लोग जो है वो मारे जाते हैं, है ना। आप जैसा कि यह भीड़ को देख पा रहे होंगे कि ये मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पूर्व का ये भीड़ है, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये बैरिकेडिंग किया गया था वहां पे, और ये बैरिकेडिंग के टूटने के वजह से ही संगम नोज पे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। लगभग माना जा रहा था कि 8 से 9 करोड़ लोग जो है ना वो इस संगम में पहुंचे थे डुबकी लगाने के लिए मौनी अमावस्या के इस पावन बेला पे, माना जा रहा है। हालांकि अभी जांच का आदेश दिया गया है और जांच में बहुत सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। कहा जा रहा है कि रात के लगभग 1:30 जब श्रद्धालु मेले में पैदल चल रहे थे तो अचानक से संगम नोज पर एक बैरियर जो है ना वो टूट गया और इस कारण भगदड़ मच गई। लेकिन इसके पीछे का भी एक कारण यह है कि भीड़ जो थी वो काफी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वहां पे ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो कम हो गया था और कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा, और इसी दम घुटने की वजह से लोग जो है बेचैनी में इधर से उधर भागने प्रारंभ कर देते हैं और इसी की वजह से भगदड़ मचती है। और भगदड़ जब मचती है तो इतने भीड़ में क्या कौन सी घटना घट सकती है इसका आकलन आप खुद ब खुद कर सकते हो। हालांकि ये भाई बहुत बड़ी घटना थी, परंतु प्रशासन की सतर्कता की वजह से, है ना, प्रशासन जो अलर्ट थी इसकी वजह से आप समझिए, बेशक 30 लोगों की जान बहुत बेशकीमती होती है, परंतु जितना भीड़ वहां पर उपस्थित थी इससे, जिसके वजह से यहाँ पे इससे बड़ी भयावह घटना घट सकती थी। परंतु महज 3 मृतकों की संख्या यदि 30 ही हुई तो इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है भाई प्रशासन का, जिसने एकदम समय रहते हुए वह सचेत हो गई और लोगों को राहत देने की भरपूर उसने कोशिश किया। आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि लोग किस प्रकार से आपाधापी जो है वो मचा रहे थे, ठीक है। भीड़ के आप आकलन कर सकते हो और भीड़ के बाद भगदड़ के बाद लोग जो है वो हताश होकर किस प्रकार से वो रो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब प्रशासन की तरफ से भाई क्राउड मैनेजमेंट में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी लोगों से साफ साफ अपील किया भाई कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, और जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलर्ट मोड में है। देश के प्रधानमंत्री भी कल ही वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से एक बार नहीं बल्कि 4 बार वहां पर उन्होंने फोन पे लाइन पे बात की और आश्वस्त किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वहां पर प्रयागराज में सेना को भी सहायता के लिए उतार दी जाएगी ताकि विधि व्यवस्था जो है वो बेहतरीन तरीके से चल पाए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और आपके जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी उन्होंने भी इसका स्थिति का जायजा लिए। अब क्या है कि प्रशासन के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। सबसे पहले क्या भाई कि सरकार के द्वारा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विभिन्न साधु संत अखाड़ों के माध्यम से भी यह आग्रह पब्लिक से किया जा रहा है, श्रद्धालुओं से आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने निकटवर्ती जो तट है, किनारे है, उसी में आप डुबकी लगाइए और संगम नोज पर जाने से आप बचिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस घाट पे स्नान करोगे तो अलग आपको फल मिलेगी और किसी दूसरे घाट पे जाके आप स्नान करोगे तो कुछ और फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब प्रशासन के द्वारा भी भीड़ को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रयागराज की सीमा जो है ना वो सील कर दी गई है। यानी कि यदि आप 4 व्हीलर से यदि आप जा रहे हो तो प्रयागराज में आप इंटर नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। आप ट्रेन से जाना चाहोगे तो बहुत सारे ट्रेन के रूट्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया, बहुत सारे ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारे ट्रेनों को कल रोक दिया गया था ताकि प्रयागराज में भीड़ की स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके। यहीं पर नहीं, प्रशासन ने और भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले तो भाई जो घायल थे उनको, ये हमारे प्रशासन के जो लोग हैं इनको सलाम करने योग्य है भाई कि जिन्होंने अपने जान पे खेल कर लोगों को
राहत प्रदान किया। और आप आज के न्यूज में आपको पता भी चला होगा कि एक प्रशासन के जो आपका सब इंस्पेक्टर थे उनकी जान भी चली गई इस दुर्घटना में राहत पहुंचाने के दौरान। ठीक है, साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा और भी कुछ प्रोटोकॉल में 5 बदलाव किए गए। सबसे पहला क्या है भाई कि मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन होगा। मतलब अब मेला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो आम जन हो, कोई भी आपका वहां पे 4 व्हीलर लेकर नहीं जा सकता है, यानी कि नो व्हीकल जोन कर दिया गया। नंबर 2, वीवीआईपी पास जो भी थे, यानी जो भी कोई वीआईपी है वो अपना व्हीकल लेकर मेला क्षेत्र में प्रवेश करे तो उनकी भी गाड़ियों को भी किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। ठीक है, रास्तों को क्या कर दिया गया, 1 वे कर दिया गया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यानी इनकमिंग को रोक दिया गया है और प्रयागराज से आउटगोइंग को जारी कर दिया गया। मतलब आप निकलिए, वहां पे रुकना ज्यादा नहीं है। ठीक है, वाहनों की एंट्री पर तो मैंने बता दिया कि प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर भी ही रोक दिया जा रहा है। ठीक है, और 4 फरवरी तक यह सख्त प्रतिबंध है कि शहर में किसी भी प्रकार का कोई वाहन जो है वो इंटर 4 फरवरी तक नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सरकार ने भरसक प्रयास किया। इस घटना के बाद सरकार जो है वो पहले से ही अलर्ट मोड में थी, लेकिन इस घटना होने के बावजूद वो उन्होंने और भी इसमें तत्परता दिखाई और किसी भी प्रकार के भविष्य में होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। फिर भी हम एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि भले ही एक छोटी मोटी दुर्घटना घट गई, लेकिन इन हादसों से हमारा हौसला जो है वो पस्त, देश के सनातनियों का हौसला जो है वो पस्त नहीं हुआ है और वो उसी उत्साह से आज भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।